मैं एक कमेंट यहाँ पर लिख रहा हूँ कि हाउ टू मेक द कंडीशंस। तो सबसे पहले मैंने यहाँ से लिखा है इंटीजर मार्क्स मैंने रखे हैं फॉर एग्जांपल 70। कंडीशंस यहाँ से लगाई है इफ जो मेरे पास जो मार्क्स हैं दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60, अगर ऐसा है तो यहाँ से दैट में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, so that is and otherwise system dot out dot print ln। ये आपको ध्यान रखना होगा कि सिस्टम का एस कैपिटल है, वैसे सजेस्ट भी आपको करता है। नाउ आप यहाँ से क्या करोगे बच्चों, फेल आ जाएगा आपका यहाँ से। चलिए चेक करते हैं कि इफ अगर ये मार्क्स हमारे ग्रेटर देन 60 हैं तो पास, अदरवाइज फेल। या मैं यहाँ से 40 भी कर सकता हूँ कि मैंने 40 कर दिया, और यहाँ से आप इसको रन करें। ये रहा। तो देखा जाए तो मेरे पास रिजल्ट क्या आया है, पास। अगर मैंने यहाँ से फॉर एग्जाम्पल कितना किया 30, तो 30 में अगर यहाँ से करता हूँ तो यहाँ से क्या आता है रन फाइल, और यहाँ से क्या आएगा फेल। तो बात क्लियर समझ में आ गई। अब मुझे ये कहना है फॉर एग्जाम्पल कि ये तो हुआ सिंगल कंडीशंस के लिए। अच्छा, एल्स होता है ऑप्शनल, अगर आप नहीं भी लिखोगे, फॉर एग्जाम्पल मैं इसे कमेंट कर रहा हूँ कि सर अगर इसको हम नहीं भी लिखते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ से इसको रन करते हो तो सर मार्क्स ग्रेटर देन 40, तो देखो पास्ट कुछ भी नहीं आई आउटपुट, दैट मीन्स एल्स ऑप्शनल है। आप नहीं लिखोगे तो बस ये होगा कि अगर एल्स की कंडीशन पे जाएगा तो कोई मैसेज नहीं आएगा। और अगर ये कंडीशन आपकी ट्रू हुई, दैट मीन्स इफ द मार्क्स इज ग्रेटर देन 60, तो आप यहाँ से क्या करोगे, इसे रन करोगे और आपको क्या मिलेगा यहाँ से पास मिलेगा। सो अब फॉर एग्जाम्पल मैंने इस कमेंट को हटा देना है और यहाँ से देखना है कि ये यहाँ से क्या चीज करेगी। तो शिफ्ट F6 शॉर्टकट की भी है इसकी आपको रन करने के लिए, क्लियर। लेकिन सर मुझे कुछ ऐसा करना है कि काफी सारी कंडीशंस प्रोवाइड करनी है, लाइक पास मल्टीपल कंडीशन। तो मुझे वोवल्स का प्रोग्राम बनाना है, जैसे कि A E I O U है अगर, तो वो क्या है वोवल्स, अदरवाइज क्या है कॉन्सोनेंट। सो मैंने यहाँ पे क्या यूज किया, कैर वोवल्स इक्वल टू मैंने क्या रखा बच्चों यहाँ पर ए। तो मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ इफ वोवल्स इक्वल इक्वल टू ए, फिर मैंने यहाँ पे क्या लगाया ओ, या तो वो ए हो या फिर इक्वल इक्वल टू आई, या फिर वोवल्स इक्वल इक्वल टू आई, या फिर वोवल्स इक्वल इक्वल टू ओ, या फिर वोवल्स इक्वल इक्वल टू यू। सो अगर इनमें से कोई भी एक है तो क्या है वो मेरा, इट्स अ वोवल्स। देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, सो दैट इज अ वोवल्स। और यहां से मैं क्या करूंगा, वोवल्स में वोवल्स का इस्तेमाल करूँ। अगर ऐसा नहीं है, दैट मीन्स जो मैंने ऊपर जो कैरेक्टर दिया है वो इनमें से नहीं है, तो यहाँ पर क्या आएगा एल्स, और एल्स पे आपका आएगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, तो दैट मीन्स कॉन्सोनेंट, और कॉन्सोनेंट में यहाँ से क्या आ जाएगा वोवल्स। तो चलिए ट्राई करते हैं इसको कि सर यहाँ से क्या आता है। तो फॉर एग्जाम्पल क्या है ये, वोवल्स इज ई। मैंने यहाँ पर जेड लिख दिया फॉर एग्जाम्पल, तो क्या जेड वोवल्स है, नहीं है। तो मैं यहाँ से इसको ट्राई करता हूँ और आप देखोगे कि यहाँ से क्या आया, कॉन्सोनेंट इज दिस वन। तो होता क्या है, और का मतलब क्या आता है, कोई भी एक ट्रू हो जाएगा तो यहाँ से क्या होगा, ये चलेगा, और अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो ये चलेगा। मल्टीपल कंडीशन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है ना, हमने कहा इंटीजर MARK या MR, क्योंकि मैं ऑलरेडी पहले से मार्क्स नाम से वेरिएबल लिया हुआ है, तो मैं कुछ डिफरेंट लेना चाहता हूँ यहाँ पे। सो मार्क मैंने रखा फॉर एग्जांपल
मैंने बच्चे के नंबर यहाँ पे रख दिए हैं 65, करेक्ट। सो अब मुझे कंडीशंस क्या लगानी है कि कोई भी मार्क्स हो तो बच्चे की डिविजन्स यहाँ पर क्या आएगी, तुम्हें एक लॉजिक बिल्डअप करना है। सो इफ जो मेरे पास क्या रहेगा, मार्क इज, या नंबर भी आप ले सकते हो, दैट इज अ लाइक नंबर, ठीक है। सो अगर फॉर एग्जांपल ये भी मीनिंगफुल रहेगा, अगर नंबर हमने यहाँ से लिया, सो नंबर इज ग्रेटर देन कितना हो, इक्वल 60 हो या 60 से ज़्यादा हो। और मैंने आपको ऑपरेटर्स पढ़ाए थे एंड, है ना, एंड जो हमारे क्या हो, नंबर लेस देन हो, इक्वल हो किससे हो, 100। तो 60 से 100 के बीच में अगर है तो दैट मीन्स कंडीशन ट्रू, अगर नहीं है तो फिर कुछ और चेक करेंगे। तो अगर इसके बीच में मार्क्स हैं तो मैं यहाँ से क्या कहूँगा, फर्स्ट डिवीजन, ओके करेक्ट। तो इसे थोड़ा बार बार नहीं लिखते, यहाँ आते हैं, नाउ द फर्स्ट डिवीजन, इसको ऐसे ही कर देते हैं, फर्स्ट डिवीजन। अगर ऐसा नहीं है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए बच्चे के नंबर इसके बीच में नहीं है, तो फिर क्या होगा, सेकंड चेकिंग होगी। सेकंड चेकिंग के लिए ना इफ नहीं होता, सेकंड चेकिंग के लिए क्या होता है, एल्स इफ, ध्यान रखना। ये तो सिंगल इफ हुआ, तो सिंगल इफ कंडीशन ट्रू हुई तो ये एग्जीक्यूट होगा, ये स्टेटमेंट आएगी, कंडीशन फुल्स हुई तो फिर ये स्टेटमेंट आएगी। लेकिन यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, वी आर टॉकिंग अबाउट द मल्टीपल कंडीशंस, और मल्टीपल कंडीशन में सारी ट्रू नहीं होती, कोई एक होता है, तो ये बंच होके काम करता है। तो सर डिवीजन कोई एक ही आ सकती है, तो फर्स्ट आ सकती है, सेकंड या थर्ड या फोर्थ, सारी नहीं आ सकती। तो इसीलिए हम यहाँ पर सेकंड जो इस पे आएंगे, तो एल्स इफ, तो दैट मीन्स इट इज ऑल्सो द इफ, ये भी इफ ही है। तो कंडीशन क्या देनी है हमें इसमें, कंडीशन हमें यही देनी है कि दैट मीन्स जो नम है वो अगर ग्रेटर देन इक्वल किससे हो, 45 से अबव हो मार्क्स हमारे, एंड जो हमारे नंबर जो हो वो क्या हो, लेस देन हो किससे, 60 से। तो ये मैंने लेस देन क्यों किया, क्योंकि अप टू मैं पहले ही वहां पे कर चुका हूँ। सो अगर मार्क्स इसके बीच में है, मतलब पहले तो ये चेक करेगा, अगर ये कंडीशन रही तो अच्छी बात है, नहीं हुई तो सेकंड पे जाएगा, और सेकंड पर आकर वो रिजल्ट को यहाँ से देखेगा, और यहाँ से फॉर एग्जांपल एक मैसेज आएगा आपका, और दैट मीन्स ये हम डिसाइड करेंगे मैसेज क्या आएगा, सेकंड डिवीजन, ये तो वो सेकंड है। अगर इसमें भी बच्चे के नंबर नहीं है, मतलब इस लैब में भी नहीं आए, तो क्या करना है, मुझे एक और कंडीशंस बनानी है। तो दैट मीन्स मैंने जो कंडीशन बनानी है, मैं इसे जस्ट कॉपी कर रहा हूँ कि सिमिलर ही है, और यहाँ पर हम आए, दैट मीन्स अगर मार्क्स मेरे, अब मैं थोड़ा सा लिटिल बिट अलग करता हूँ इसमें वर्क, और यहाँ से मेरे पास जो मार्क्स आए हैं वो 45 आए हैं। सो अगर इसके बीच में है, दैट इज थर्ड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मानिए बच्चे के नंबर इसके बीच में भी नहीं है, तो मैं क्या कहूँगा, फॉर एग्जांपल फेल, ठीक है। तो उसके लिए भी मैंने कंडीशन यहाँ पे बना देनी है कि लाइक मार्क्स अगर मेरे 0 टू इसके बीच में 33, तो यहाँ पर मैंने फॉर एग्जांपल क्या रखा है, फेल। और अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं है, सो हम क्या करेंगे, इनवैलिड मार्क्स, ओके। क्या करेंगे यहाँ से, इनवैलिड मार्क्स, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। तो यहाँ से हम आएंगे और यहाँ पे हम बोलेंगे इनवैलिड मार्क्स, करेक्ट। चेक कर लें डिवीजन क्या है, आप गैस करो क्या आना चाहिए कोड से। नंबर मेरी 65, तो डिवीजन क्या आएगी, ऑब्वियसली फर्स्ट। तो इसको रन करते हैं, तो जो हमारा एक्सपेक्टेशन है हमारी आउटपुट की वो आनी चाहिए, दैट मीन्स फर्स्ट डिवीजन। अगर फॉर एग्जांपल सर हमने नंबर चेंज किए 35, तो क्या करेगा, पहले वो इसको चेक करेगा कंपाइलर, यहाँ पे कंडीशन ट्रू नहीं, फिर यहाँ जाएगा, यहाँ से भी ट्रू नहीं, फिर यहाँ आएगा, तो यहाँ कंडीशन ट्रू होने पर वो इस फर्दर इस रिजल्ट को देगा, और किसी भी स्टेटमेंट को फर्दर चेक करने के लिए नहीं जाएगा। ये इसका ड्राई रन है काम करने। तो थर्ड डिवीजन आ गया। अब अगर ऐसा नहीं है, फॉर एग्जांपल आपने कुछ ऐसे नंबर रख दिए
तो क्या आएगा यहाँ से? इनवैलिड मार्क्स, करेक्ट। सो ये हमने मल्टीपल कंडीशंस का भी देखा। अब एक नेस्टेड बताऊंगा, अब आप इसे जरा, तो यहाँ से रहेगा आपका नेस्टेड कंडीशन। सो लाइक टेक एन एग्जांपल, मैंने यहाँ पर कहा कि मैं यहाँ पर स्टैंडर्ड जो है मेरा वो फॉर एग्जांपल 12th है, मैं 12th पास आउट, ठीक है। कुछ भी कंडीशंस आप ले सकते हो। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से रखा कि एस टी डी इक्वल इक्वल टू 12, अगर आप 12th पास आउट हो, ठीक है। तो पहली कंडीशन ये हो गई। तो इस कंडीशन के बाद मैं आपसे पूछूंगा, अगर ये ट्रू होता है कि आपके मार्क्स कितने हैं, तो मैंने कहा कि ठीक है। तो मैं यहाँ पर लाइक फॉर एग्जांपल इफ एक और कंडीशंस लगाता हूँ, और इफ, और वो कंडीशंस क्या है कि आपसे पहले नंबर पूछे जाएंगे। अभी मैं इनपुट यूजर से नहीं करवा रहा, इनपुट भी करेंगे यूजर से, और मैंने पूछे कि आप बताइए कि हम्म, आप यूपी से हो या बाहर से हो। मैं हम केवल 12th पास आउट और यूपी का, या फिर मार्क्स भी कह सकते हो, परसेंटेज। परसेंटेज कितनी है हमारी? 65 फॉर एग्जाम्पल। तो अगर पहली कंडीशन ट्रू हुई, दैट मीन्स तभी आप सेकंड कंडीशन पे जाओगे, और इसमें मैंने एक और कंडीशन पास कर दी और कहा कि परसेंटेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60। अगर ऐसा है, ठीक है, अगर ऐसा है मतलब दैट मीन्स अगर फर्स्ट कंडीशन ट्रू है, तभी मैं किस कंडीशन के पास जाऊंगा? सेकंड कंडीशन के पास। अदरवाइज मैं यहीं से डायरेक्टली इसका जो इफ है इसके एल्स पे आ जाएंगे। देखो इसका एल्स कहाँ है? ये रहा। सो इसके एल्स पे हम यहाँ आएंगे, राइट। और यहाँ हम कह देंगे यू आर नॉट एलिजिबल फॉर एडमिशन, प्रिंटर। और यहाँ से लिखेंगे लाइक यू आर नॉट, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर एडमिशन। और यहाँ से हम करेंगे दिस वन, क्यों नहीं है एडमिशन के लिए एलिजिबल? लाइक नॉट मैच स्टैंडर्ड, करेक्ट। आ रही है आपको? अगर कंडीशन ये वाली फॉल्स है, दैट मीन्स हम 12th स्टैंडर्ड हमारा नहीं है, तो हम डायरेक्टली क्या कर जाएंगे? यहाँ आ जाएंगे, किसके पास? इस सेल्स के पास। अगर नहीं सर ठीक है, हमने पहले से कंडीशन दे दी, कंडीशन क्या होगी? ट्रू। फिर हम क्या करेंगे? सेकंड कंडीशन चेक करेंगे। फिर हम चेक करके क्या कर रहे हैं कि अगर मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल किससे हैं? 60 से, तो हम कहेंगे यू आर एलिजिबल फॉर एडमिशन। इसी को कॉपी करता हूँ, यू आर एलिजिबल फॉर एडमिशन। और यहाँ पर आप आइए, और अगर ऐसा नहीं है कि इसमें भी आपका नंबर में भी 67 नहीं है, तो इसमें भी एक एल्स आएगा। ये इसका एल्स हो, और इसमें आप बोल सकते हैं यू आर नॉट एलिजिबल फॉर एडमिशन। व्हाई? बिकॉज मार्क्स इज नॉट, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर एडमिशन। क्यों? मार्क्स इज नॉट परफेक्ट। तो चलिए चेक करें रिजल्ट क्या आएगा। यू आर एलिजिबल फॉर एडमिशन। आगे फॉर एग्जाम्पल मैं इस कंडीशन को फॉल्स करता हूँ, सेकेंड वाले मैं कर देता हूँ इसको 40, और मैंने इसको रन किया, तो क्या है? वो यहाँ तक तो आया है, सेकेंड कंडीशन आके फॉल्स हुई है, दैट मीन्स इट विल एग्जीक्यूट द एल्स, मार्क्स इज नॉट मैच।